नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव के जैसे परिणाम आए हैं, उसके बाद बिहार की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी इस समय संकट में है। संकट में इसलिए कि कहां एक तरफ सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था और वही पार्टी आज 25 सीटों पर सिमट कर रह गई है। नेताओं में आज इतनी निराशा है कि कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि उसके नेता तेजस्वी यादव भी इस समय मौन है। देखिए, पार्टी में इस समय सर्वे सर्वा नेता के रूप में यानी पार्टी के आधिकारिक रूप से सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव हैं, इसमें किसी को शक नहीं है। लेकिन अब पार्टी की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है। लेकिन औपचारिक रूप से यानी आधिकारिक रूप से लालू यादव ही अभी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपने अधिकार दे दिए हैं तेजस्वी यादव को। अब तेजस्वी यादव के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज तो नहीं आया, लेकिन अब पार्टी के सर्वे सर्वा यानी कि पार्टी के नए मुखिया के औपचारिक रूप से उनको बनाने की कवायद शुरू हो गई है। देखिए, अब औपचारिक रूप से आरजेडी की पूरी कमान जो है तेजस्वी यादव के हाथ में सौंपने की तैयारी हो रही है। यानी अब वो जो अभी सिर्फ एक अधिकार था, अब उन्हें ऐसा माना जा रहा है लालू प्रसाद यादव के बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। यानी उनके हाथ में तमाम चीजों के अब पावर होंगे। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी पार्टी को फिर से अपने पैर पे खड़ा करना, जो अब पूरी तरह से बिखरी हुई है। अब ऐसे में क्या कुछ हो सकता है और इसके पीछे किस तरह की कवायद चल रही है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 25 जनवरी को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। बहुत संभव है कि इसमें तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। चर्चा यह है कि लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं। पार्टी की कमान पहले से ही छोटे बेटे तेजस्वी यादव को दे चुके हैं। अब औपचारिक रूप से पूरी ताकत को वो देना चाहते हैं। 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना हुई थी, तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव है। वो पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। बिहार की वर्तमान राजनीति में उनके कद का नेता नीतीश कुमार को छोड़कर दूसरा नहीं है। वो कई गंभीर बीमारियों से भी अभी इस समय ग्रस्त है, उम्र भी अधिक हो गई है, सेहत ऐसी नहीं कि राजनीतिक रूप से बहुत एक्टिव रह सके। उन्हें पद से हटाना भी आरजेडी के लिए सही नहीं है। ऐसे में पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसे में बड़ा सवाल यह होता है कि अगर तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो उससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। देखिए, आरजेडी में नेतृत्व का ऑफिशियल ट्रांसफर हो जाएगा और पार्टी के कामकाज में आसानी होगी। तेजस्वी की ताकत को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर किए जा चुके हैं। तेजस्वी यादव पार्टी की नीति निर्धारण, संगठन में बदलाव, चुनाव की रणनीति और टिकट वितरण भी खुद तय करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के सांगठनिक पदों पर फेरबदल कर सकेंगे, पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकेंगे। पार्टी के अंदर अनुशासन का एक बहुत बड़ा संकट है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव भीतरघात करने वालों पर भी एक्शन ले सकेंगे। साथ ही साथ गठबंधन से जुड़ने का फैसला भी लेंगे। लालू यादव की सहमति का इंतजार नहीं होगा, जैसा पिछले चुनाव में दिखा था। देखिए, जनवरी 2025 में जब पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तो उसमें पार्टी के संविधान में संशोधन कर लालू यादव ने तेजस्वी यादव को एम्पावर किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी तेजस्वी यादव लालू यादव की बराबरी का फैसला ले सकेंगे। यानी तेजस्वी यादव उस समय से डिफेक्टिव चीफ आरजेडी के बन गए। पार्टी के वो टिकट बांट सकते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, आरजेडी टूट चुकी है, वो भी परिवार के बीच। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि उनकी जनशक्ति जनता दल ही लालू यादव की असली पार्टी है। तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया। राबड़ी देवी के तीनों भाई प्रभुनाथ यादव, सुभाष यादव और साधु यादव को उन्होंने बुलाया और वो आए भी। लालू यादव भी पहुंच गए। मैसेज यही गया कि लालू यादव बिखरे परिवार को जोड़ना चाहते हैं। इन सभी को आरजेडी से फिर से जोड़ा जाए तो ये अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ शायद पुराने फॉर्म में दिखना चाहेंगे, लेकिन यह तेजस्वी यादव को मंजूर नहीं होगा। मीसा भारती तेज प्रताप यादव की तरफ नहीं गई, वही दही चूड़ा में भी उनके घर नहीं गई। मीसा पाटलिपुत्र से आरजेडी की एमपी हैं। सांसदों के साथ बैठक में तेजस्वी यादव के साथ वो सबसे करीब बैठी दिखी, जबकि संजय यादव और मनोज झा 4 सीट के बाद दिखाई पड़े।
यह दिखावा भी हो सकता है, लेकिन यह परिस्थितियों के बीच तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी का पद पाकर पार्टी में बहुत सारी चीजों को सेव कर सकते हैं, पार्टी को जंगल राज वाले चेहरे से भी बचा सकते हैं। साथ ही साथ आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर तेजस्वी यादव का कद बढ़ेगा। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की पार्टियों की बैठक में उन्हें ज्यादा तवज्जो मिल जाएगी। साथ ही साथ तेजस्वी यादव कागज पर भी लालू की पार्टी के कर्ता धर्ता हो जाएंगे और अन्य पार्टी के साथ बैठकों में उनका कद बना रहेगा। देखिए, राजनीति में इस समय युवाओं का दौर है और नितिन नवीन इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्ण रूप से पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 45 वर्ष की उम्र में बीजेपी ने उन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। ऐसे में आरजेडी की भी कोशिश होगी कि वो अपने सबसे युवा और सबसे चर्चित और प्रभावशाली नेता को अपना अध्यक्ष बनाए। अब इसका कितना असर पार्टी के मनोबल पर पड़ेगा, ये देखना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।